जिस ब्राह्मण ने पूछा था उसी का पुत्र काशी पढ़ के आया था। उस पुत्र ने कहा, पिताजी हमने सारे वेद उपनिषद सब खंगोल लिए, हम तुमसे कहते हैं हम तुम्हारे पुत्र, आज हमने सबका जो है ज्ञान बटोर लिया। पिताजी कहते हैं अपने बेटे से कि बेटा तो अपने आप को जब ज्ञानी कहना, मेरे एक बात का जवाब दे। बोले हाँ पिताजी। बोले पाप के बाप का नाम क्या था? बोले पिताजी इतने वेद पढ़े, शास्त्र पढ़े, उपनिषद पढ़े, लेकिन कहीं ऐसा नहीं पढ़ा कि पाप के बाप का नाम क्या है। बोले जा पहले पाप के बाप का नाम ढूंढ, फिर कहना कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ। पंडित जी का बेटा निकल पड़ा और जब वो घर से निकला तो सांझ होने वाली थी और देखा कि एक घर है, आंगन में तुलसी है, तो सोचा कि जरूर ही किसी वैष्णव का घर होगा, किसी ब्राह्मण का घर होगा। पंडित जी चले गए और ऊपर से एक मैया उतर के आ रही थी। उनसे कहा, मैया बड़ी जोर से प्यास लगी है, हमको पानी पिलाओगी? बोले हाँ ठहरिए, अभी जल लेके आती हैं। जल लेकर आई, जल दिया, उसने जल पिया तो उसको पता पड़ा ये किसी वैष्णव, किसी ब्राह्मण का घर नहीं, एक वैश्या का घर है। जैसे ही उसने देखा वो उछल पड़े। बोले आए थे पाप का बाप ढूंढने, खुद पाप कर बैठे। बोले हमको गंगा जी में स्नान करना पड़ेगा, डुबकी लगानी पड़ेगी। तभी उस वैश्या ने कहा कि प्रभु ब्राह्मण देव आप आ ही तो गए हो मेरी चौखट पर, ये मेरे बड़े भाग्य हैं, पाप आपसे हो ही गया है, मेरी ऐसी इच्छा है कि आप मेरे घर बैठिए। पाप आपने कर ही दिया, गंगा जी में स्नान आपको करना ही है, डुबकी लगानी है, एक डुबकी सही तैसी 2 डुबकी। महाराज मैं आपको 1 सोने की मुद्रा दूंगी, मेरा ऐसा भाव है कि आप मेरे घर बैठिए। बोली ठीक है तेरा ऐसा भाव है तो मैं बैठता हूँ, 1 डुबकी जैसी 2 डुबकी। फिर उस वैश्या ने कहा, पंडित जी मेरा ऐसा भाव है कि मैं आपके लिए खाना बनाऊं। बोले मैं आप तेरे घर का खाना खाऊंगा? बोले देखो पंडित जी पाप तुमसे हो ही गया, मैं आपको 8 सोने की मुद्राएं दूंगी, 2 डुबकी सही तैसी 3 डुबकी लगा लेना। पंडित जी कहते हैं हाँ बात तो सही है, पाप मैंने कर ही दिया, चल तेरा ऐसा भाव है तो मैं बैठता हूँ, तू भोजन बना। और जैसे ही भोजन बना तो उस वैश्या ने कहा, पंडित जी मेरा बड़ा भाव है कि भोजन मैं आपको खिलाऊं। बोले क्या बात करती है, मैं तेरे हाथ से भोजन खाऊंगा? बोले पंडित जी इतना चिल्लाओ मत, पाप आपने कर ही दिया, 4 डुबकी सही तैसी 5, मैं आपको 50 सोने की मुद्राएं दूंगी। पंडित जी ने कहा बात तो सही है, 4 डुबकी सही तैसी 5 डुबकी गंगा में स्नान तो करना ही है, पाप तो हो ही गया। बोले ठीक है तेरा ऐसा भाव है तो बैठ। वैश्या ने, वो वैश्या भले ही थी लेकिन उसका भाव प्रभु की ओर था। वैश्या कुल में जन्म तो ले ही लिया जैसे, लेकिन उसका भाव गलत नहीं था। पंडित जी को बिठाला, भोजन की थाली से कौर तोड़ा और जैसे ही कौर को पंडित जी के मुख में लेकर गई, पंडित जी ने मुंह को खोला, कौर को वापस लाई, एक तमाचा पंडित जी के गाल पर मारा, पंडित जी उछल पड़े। बोले हम ब्राह्मण हैं, तू जानती नहीं, तूने अपमान कर दिया, तू चाहे तो हम तुझे शराब भी दे सकते हैं। बोले पंडित जी उछलिए मत, आप क्या तलाशने आए थे? बोले पाप का बाप। बोले आप क्या कर बैठे? बोले पाप। बोले किस मकसद से? बोले तेरा भाव था। बोले पंडित जी ना मेरा अभाव था, ना मेरा भाव था, ना आपका प्रयास था, ये तो 50 सोने की मुद्राओं का कमाल था। अपने पिताजी से जाकर के कह देना, पिताजी पाप का बाप कोई और नहीं, लोभ है, इसी लोभ के कारण आप इतना पाप कर बैठे। जीवन में जितने भी पाप करते हैं व्यक्ति गलत संगत में क्यों पड़ता है?
ही लोभ है, जिसके अंदर ये लोभ प्रवेश कर जाता है उसके अंदर समस्त पापों का भंडार प्रवेश कर जाता है।